अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का तो अब ब्लॉग। मैं इफ्तार की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक ग्लास जार में जो है चिया और बेसिल सीड्स डाल के रख दिया और इसके अंदर पानी डाल के रख दिया है। इसको आप आराम से पूरा मंथ यूज़ कर सकते हो और ऐसा नहीं है कि फिर आपको डेली डेली इसको बनाना पड़े। तो ये एक आसान सा काम हो जाता है। अब मैं यहाँ पर फ्रूट चाट बनाने वाली हूँ। फ्रूट चाट के लिए सबसे पहले मैं ये अंगूर जो हैं ये काफ़ी लंबे थे तो मैं इनको निकाल रही हूँ। और उसके बाद ये जो मैंने लिया है रिसेंट, इससे इसमें मैं जो है वो अंगूरों को चॉप 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 करी हूँ क्यूब्स में, क्योंकि फ्रूट चाट में इतने बड़े अंगूर डालेंगे तो कोई नहीं खाएगा। तो इस वजह से इस छोटे से क्यूबर के साथ जो है मैं इस तरह से इस टूल को यूज़ करते हुए अपने ग्रेप्स को जो है वो क्यूब्स की शक्ल में कट कर रही हूँ। और ये टूल जब से मैंने लिया है मतलब मेरी लाइफ आसान हो गई। सारे काम कोई भी काटने वाले होते हैं ना या क्यूब्स करने वाले, मुझे नहीं आते थे क्यूब्स में काटना, तो इसने ना मेरी ज़िंदगी आसान बना दी है। मतलब ऐसा लगे जैसे मैं किसी ऐड के लिए बोल रही हूँ, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं, मैंने खुद लिया था। और ये बहुत आसान है इसके साथ जो है कोई भी चीज़ को कट करना। जो पहले मैं यूज़ करती थी वो सबसे छोटे क्यूब्स में उसने काटा था अंगूर को, अब ये जो बड़े क्यूब्स वाला था ये मैंने रखा। और ऑरेंज को अब मैं बड़े क्यूब्स में थोड़ा सा कट करूँगी। और उसके अलावा आम को भी मैं थोड़ा सा बड़े क्यूब्स में कट करना चाह रही थी, क्योंकि अगर मैं बहुत छोटे क्यूब्स में कट करती मैंगो को और आम मैंगो को और ऑरेंज को तो वो बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा लगता कि मैश मैश हो गया है। अब यहाँ पर मैं एक बाउल में विपिंग क्रीम डाल रही हूँ। इसको मैं अब अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी। क्रीम है, ये हैवी क्रीम है जो कि विपिंग क्रीम में चेंज हो जाती है। तो मैं इसको इतना ब्लेंड करूँ कि ये बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो और बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो, मतलब ना ज़्यादा थिक हो ना ज़्यादा पतली हो। यहाँ पर कि मैं ना फ्रूट चाट के लिए क्रीम को ब्लेंड कर रही हूँ। क्रीम को ब्लेंड करने के बाद अब मैं यहाँ पर जो है इसमें दही ऐड करूँगी। दही ज़्यादा आपने विपिंग क्रीम ऐड करनी है और कम क्वांटिटी में आपने दही ऐड करनी है। जैसे अगर आपने 20 टेबल स्पून जो है वो अगर आपने 20 टेबल स्पून क्रीम के लिए हैं तो आपने 10 चम्मच या 15 चम्मच दही के इसमें ऐड करने हैं। तो इसमें मैं दही ऐड करी, दही ऐड करने के बाद अब मैं फिर से इन दोनों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। इन दोनों को ब्लेंड करने के बाद अब मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर मैं थोड़ी सी कम ऐड कर रही हूँ और इसको भी मैं ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करना है। जब आप कंडेंस मिल्क डालते हो फ्रूट चाट में तो फ्रूट चाट का टेस्ट ही अलग हो जाता है। इतनी मज़े की फ्रूट चाट बनती है ना। तो अब मैं यहाँ पर जो है वो कंडेंस मिल्क, स्वीटेंड कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। और ये स्वीटन कंडेंस मिल्क तकरीबन आपने, अगर आप इतनी फ्रूट चाट बना रहे हैं जितनी मैं बना रही हूँ तो आपने तकरीबन 15 टेबल स्पून जो हैं वो कंडेंस मिल्क के ऐड करने हैं या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अगर आपको बाद में फ्रूट चाट में मीठा कम लगे तो आप जो है कंडेंस मिल्क और ऐड कर सकते हो। मुझे जो है बाद में जाके मीठा कम लग रहा था तो मैंने फिर अपनी फ्रूट चाट में जो है वो और कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया था। अब तो जब से मैंने अफ्तारी बनाना शुरू की है तब से मेरी मम्मा जो है वो कहती है कि बस अब तुम ही बनाओ, मेरी जान छोड़ो, इतने सालों से मैं बना रही हूँ, अब तुम दोनों बहनों का काम है, बड़ी बहनों का काम है कि तुम दोनों मिलके सहरी बनाओ। तो आज तो मम्मा ने जो है ना वो बिल्कुल सहरी को वो सहरी बोली अफ्तारी की कोई चीज़ें ही नहीं तैयार की थी। अब मैंने फ्रूट चॉप किया था वो मैंने उस बाउल में ऐड करके मिक्स कर दिया था और साथ में ही जो मम्मा है ना वो बेसन ऐड कर रही थी बाउल में पकोड़ों के लिए। उसके बाद उन्होंने आटा भी ऐड किया था, आटा, बेसन, नमक, कुटी मिर्च, सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर, हाँ ज़ीरा पाउडर, और उसके अलावा लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी ऐड करके यहाँ पर मम्मा जो है वो धनिया, टमाटर और प्याज उन्होंने ऐड कर दिया था। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स 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 कर रही हूँ। मम्मा ने कहा बाकी का काम तुम करो। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पहले मैं इसको ड्राई मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद जो है मैं थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करती जाऊँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बहुत ज़्यादा पानी एकदम से ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करना है ताकि ये थिक सा मिक्सचर बने। अलग अलग मिक्सचर ना लगे, काफ़ी थिक होना चाहिए इसका मिक्सचर। और फिर इसके बाद जो है मैंने पकोड़े बनाने के लिए रख दिए थे। अब आज आई थिंक आज छठा रोज़ा था और 2 दिन से जो है ना इफ्तारी मैं ही तैयार करी थी। तो मम्मा ने कहा आज 2 दिन हो गए मेरी मम्मा जो है इफ्तारी के लिए किचन में नहीं आ रही। आप मेरे आने वाले ब्लॉग्स में देखेंगे मैंने और मेरी बहन ने मिल के इफ्तारी तैयार की थी आज की। और
यहाँ पर मैं जो हूँ पकोड़े बनाने के लिए रख रही हूँ। अच्छा, जो फ्रूट चाट के लिए मैंने बनाना कट किया था वो मैंने इसमें नहीं किया था, क्योंकि अगर मैं क्यूब स्लाइसर में करती तो वो बहुत ज़्यादा मैश हो जाता, तो वो मैंने नाइफ़ के साथ ही कट किया था। अब यहाँ पर साथ साथ मम्मा जो है वो रोटी बना रही हैं और मैंने पकोड़े बना लिए थे। ऐसा नहीं है कि मम्मा बिल्कुल ही किचन में नहीं आ रही और कोई काम नहीं कर रही, थोड़ा बहुत एक चीज़ दो चीज़ मम्मा बना लेती हैं, लेकिन बाकी सब मैंने बनानी होती हैं। अब यहाँ पर जो है अंशा फ्रूट लेकर आ चुकी थी, काफ़ी लेट आई थी फ्रूट लेके, क्योंकि देर से गई थी। और यहाँ पे फिर मैं नाशपाती और एप्पल जो है वो काट रही हूँ इस तरह से। मुझे बिल्कुल भी फ्रूट जो है वो उसके लिए फ्रूट चाट के लिए या इस तरह काटने ही नहीं आता, लेकिन जब से मैंने ये लिया है ना, ये टूल लिया है क्यूब स्लाइसर, ये मैंने लिया है क्यूब स्लाइसर नहीं, इसको क्या बोलते हैं, आई फॉरगॉट। जब से मैंने ये खरीदा है ना, मतलब ज़िंदगी आसान हो गई। मैं इसी में ही सब कुछ काटती हूँ और डाल देती हूँ। इवन कि मुझे अनियंस या पोटैटोज़ भी स्लाइस करने हो ना, तो मैं इसी में ही कर लेती हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसका एक और वो ब्लेड सा आता है जिससे आप पतले पतले स्लाइसेस करके काटते हो। क्या नाम है उसका, वो पोटैटो स्लाइसेस काटते हो चिप्स के लिए या आलू के पकौड़ों के लिए, तो वो मैंने उस दिन यूज़ किया आलू के पकौड़ों के लिए और मेरा हाथ कट गया। मतलब थोड़ी सी फिंगर कट गई और इतना पेन हो रहा था ना। और आज छठा चौथे रोज से कोई कटा था आई थिंक, और आज जाके ठीक हुआ है ये। अब मैं इस क्यूब स्लाइसर में जो है इसमें पाइन एप्पल भी अ, इस पाइन एप्पल को भी काट रही हूँ। और बाकी का आगे आप देखिए, इफ्तारी स्टार्ट हो गई थी, फिर हम इफ्तारी के लिए चले गए थे। इफ्तारी का टाइम हो चुका है और इफ्तारी में है फ्रूट चाट। मम्मा ने बनाया है गोभी गोश्त का सालन और बस जो भी बनाओ गोश्त में कोई ना कोई सब्ज़ी डालनी होती है मम्मा को। ये जो देसी माएँ होती हैं ना, गोभी गोश्त बना लो, भिंडी गोश्त बना लो, आलू गोश्त बना लो, बस यही बना लो। पकोड़े हैं और चटनी है, ये पकोड़े मैंने बनाए ये, और उसके अलावा ये सैलड है और ये चटनी और साथ में ये टैक यम यम और रोटी। सिंपल इफ्तारी बट अच्छी इफ्तारी, खाने के लिए अच्छा होना चाहिए बेशक सिंपल। तो थोड़े 11:20 होने वाले हैं, बट कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि इफ्तारी के बाद जो है ना मेरा मूड ऑफ हो चुका था, जिसकी वजह से मैंने मेरा कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था। मैंने खजूर खाई थी, पानी पिया था, तो बस उसके बाद जो है ना मेरा मूड ऑफ हो गया था। मैं नमाज़ पढ़ने आई और वापस गई तो बस मेरा किसी बात से मूड ऑफ हुआ और उसके बाद फिर मैंने कुछ भी नहीं खाया। और अब जो है ना 11:20 हो गए हैं। अब मुझे शदीद किस्म की भूख लग रही थी। पता नहीं जब मेरा मूड ऑफ होता है ना तो मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं करता। तो अब जो है ना मैं ये अपने लिए लेके आई हूँ। मम्मा ने टैंक बनाया था, इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं चिया और बेसिल सीड्स। ये मैंने पानी में भिगो के रख दिए थे, जैसे कि आपने आज के ब्लॉग में देखा होगा। तो ये अच्छी तरह से जो है ना वो फूल चुके हैं। आप ना उसको चिया और बेसिल सीड्स को ना बना कर फ्रिज में रख सकते हो और डेली आप 1 टेबल स्पून निकाल के अपने किसी भी ड्रिंक में डाल के पी सकते हो। चाहे आप मिल्क पी रहे हो या कुछ भी इस तरह से। एक तो वो ख़राब नहीं होता, सेकंड आपका लॉन्ग टाइम चल जाता है, आपको डेली डेली भिगो के नहीं रखना पड़ता। तो मैं तो इसी तरह करती हूँ। और ये जो है अब मैं पीने वाली हूँ ड्रिंक टैंग। और साथ में मेरी बहन इस वक्त मेरे लिए खाना लेकर आ रही है, सबसे छोटी वाली, क्योंकि मुझे में हिम्मत नहीं है कि मैं जाऊँ और खाना लेके आऊँ। मैं जाके उसको बोला, मैंने कहा मुझे खाना चाहिए, तो वो अब मेरे लिए लेके आ रही है और मैं खाना खाऊंगी और कुछ खाऊंगी, आपको दिखाऊंगी मैं क्या खा रही हूँ। और उसके बाद जो है मैं वीडियो अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। जो कल का व्लॉग था और वीडियोस बाकी वो अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। बताऊँ मैं अभी तक जो है ना व्लॉग एडिट कर रही थी, वीडियो एडिट कर रही थी, और ये मम्मा ने जो है ना कर्टेंस लगा दिए। सो ये मुझे ये कलर इतना पसंद आया है ना। मैं सही बात बताऊँ, ये बेड टेबल जो है ना बड़ा ही कमाल का है। मतलब कोई इसमें मतलब आराम से इजीली आप बैठ के खाना भी खा सकते हो, काम भी कर सकते हो। साथ में मैं इधर लैपटॉप रख के वीडियोस भी एडिट कर लेती हूँ, साथ में खाना भी खा लेती हूँ, भूख लगी हुई होती है तो या बड़ा यूज़फुल टेबल है। इधर ही ट्राईपोड लगा के मैंने नया ट्राईपोड ऑर्डर किया था, आपको मैंने उस दिन दिखाया था पिछले ब्लॉग्स में, उसी को मैं इधर लगा लेती हूँ। क्लिप उसके साथ है, उसको मैं यहाँ पे क्लिप कर लेती हूँ और यहीं पे बैठ के वीडियोस भी आराम से शूट हो सकती हैं। मेरी बहन ने उस दिन की थी, तो ये सीन है। मैं लेके आ चुकी है, रोटी बनी हुई है और साथ में 3 पकोड़े, और उसके अलावा मेरी बहन चिकन टिक्का लेके आई थी, वो खाऊँगी मैं। और साथ में ये लेके आई थी, आई डोंट नो ये क्या है, कोई सालन टाइप है, मुझे नहीं पता। आलू नज़र आ रहे हैं, चने नज़र आ रहे हैं और पता नहीं क्या है, आई डोंट नो।
और ये मम्मा ने बनाया था गोभी गोश्त, तो ये और साथ में चटनी सोया। ये है मेरी ट्रे जो मेरी बहन रेडी करके लाई। ये चने आलू खीरा इसकी चाट बनी हुई है, टमाटर। तो ये है फ्रूट चाट, और मेरी बहन जो है मुझे इसके ऊपर कंडेंस मिल्क फिसल करके दे रही है। बड़ी मुश्किल से निकल रहा है कंडेंस मिल्क, लिटरली इतना जोर लगाना पड़ रहा है। और साथ में मेलन जूस, इतना मज़े का लगता है ना फ्रूट चाट में कंडेंस मिल्क, लाइक आई कैन नॉट एक्सप्लेन, है ना। तो क्या नहीं हुआ और तो आई होप आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। ये बेसिकली मेरा ओल्ड ब्लॉग है जिनको मैं री अपलोड कर रही हूँ, ताकि मैं एक वो सीक्वेंस से चलूँ, सीक्वेंस से ब्लॉग्स अपलोड करूँ। तो इंशाल्लाह न्यू ब्लॉग्स भी आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। जैसे ये सारे ब्लॉग्स पुराने जितने भी हैं वो सब अपलोड हो जाए, मैं न्यू अपलोड करना शुरू करूँगी फिर। आई होप यू गाइज लाइक दीज ब्लॉग्स, पुराने वाले भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।